प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार योजनाओं का संचालन कर रही है। इसके अलावा कृषि अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को लाभ वाली फसलों के पैदावार के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा समय-समय पर कैंपों के माध्यम से भी किसानों को कृषि संबंधित उपकरणों, उनका तकनीकी ज्ञान भी प्रदान किया जा रहा है। देश में खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 22% योगदान है, जबकि आबादी के लिए आज से देश में उत्तर प्रदेश सिर्फ 17% है। इस प्रकार देश को खाद्यान्न आपूर्ति करने में प्रदेश अग्रणी है और खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर भी है। उन्होंने बताया कि आगामी 5 अक्टूबर को नवरात्र के महीने में कृषि विभाग कई प्रकार की योजनाओं की शुरुआत करेगा। किसान भाइयों को चाहिए कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। आगामी 5 अक्टूबर नवरात्रि के पवित्र दिनों से ही महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करेगी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना के तहत किसानों को एक जगह पर सुगमतापूर्वक बीज, कृषि रक्षा रसायन आदि संबंधी जानकारियां प्राप्त करने के उद्देश्य से वाराणसी जनपद में 109 एग्री जंक्शन की स्थापना की गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत वाराणसी में 326 पैकेट निःशुल्क बीज के मिनी किट वितरित किए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दलहन फसलों का उत्पादन करें, जिससे कि दलहन फसलों की बाजार कीमतों पर भी प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। इससे किसानों को जहां पर लाभ होगा, वहीं आम आदमी की पहुंच में भी दलहन के उत्पादन रहेंगे। हमारे राज्य के भीतर पिछले साल 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का धनराशि के माल जो एग्रो बेस्ड माल हैं वो एक्सपोर्ट किए गए हैं। जब हम लोग आए थे तो उस समय 12-13 हज़ार करोड़ रुपये था। पिछले 3 साल के भीतर कोरोना के बाद 42,000 करोड़ रुपये से ऊपर का निर्यात कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ है। तो आपने जो कहा इसी बनारस से हुआ है, यहीं की हवाई पट्टी से गई है, तो कार्गो से गया है, तो कैसे आप इस आधार को कहते हैं? यहीं से नहीं, हम चेक करा, मैं बनारस से गया वो बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी चीज ये प्रणाली प्रबंधन को लेकर आप चर्चा करते हैं, किसानों को जागरूक कर ले, किसानों को प्रेरित करते हैं, आह्वान करते हैं, लेकिन उनके यहाँ ग्राउंड पर जाके जागरूकता के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलता। अभी कल ही तो मैं गया था, बिना बताए गया था। आप कहाँ जाएंगे? तो मैं जगह जगह जाता रहता हूँ। मैं हर किसान के पास देखिए, हम पूरे प्रदेश में हमारे पास लगभग 8,500 कर्मचारी और अधिकारी हैं और प्रदेश के भीतर ग्राम सभाओं की संख्या 56,000 के करीब है। इसलिए हम कैलेंडर बना करके वर्ष भर की ये व्यवस्था बनाते हैं। मिलियन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से रबी के फसलों में और खरीफ के 2 फसलों में दोनों के भीतर हम गांव के भीतर पाठशाला लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि हर लगभग प्रदेश का सभी न्याय पंचायत उससे कवर हो जाए और उसमें बड़ी संख्या में किसानों ने विगत वर्षों के भीतर हिस्सेदारी बटाई है।